नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों। आप कैसे हो? सब ईश्वर की कृपा से सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात आपने हेडिंग देखी होगी कि बिजनेस में जितना मजा पास होने का है उससे कई गुना ज्यादा फेल होने का है। तो आज मेरी हेडिंग अलग है। आज मैं आपको ऐसी सटीक बात बताऊंगा वीडियो पे कि आप उस चीज को मानोगे कि हाँ, वाकई में इस चीज का आनंद है। और जितने भी लोग फेल हुए हैं, अगर कोई भी काम में, हिंदुस्तान में कोई भी तरह का आप काम कर रहे हो, फेल हुए हैं, तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, जीवन एक चीज है, चलता रहता है, पूरा सारांश है जीवन का। हर बार आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैं आपको बताऊं, फेल और पास में मजा क्या है। पास होना एक आम बात है और मेरे लिए फेल होना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए क्या कि फेल होने के बाद अगर आदमी आगे बढ़ता है तो वो तरक्की पास होने वाले से ज्यादा करता है। उसके मैं आपको कई आज सटीक उदाहरण दूंगा। जैसे मैं मेरे जीवन की आपको दास्तान बताऊंगा आज इसमें कि फेल होने का मजा भी अलग होता है। जब तक अपन कोई चीज में फेल नहीं होंगे दोस्तों, तब तक अपने को उसकी बारीकी पता नहीं लगेगी। जैसे कई लोग होते हैं ना, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं, उसके बाद दिन उनके खराब चलते हैं, तब जितने रिश्तेदार नातेदार सब दूर हो जाते हैं, तो वो बहुत दुखी होते हैं। मेरे अंदाज से उनको खुश रहना चाहिए कि उनको ये तो पता लगा कौन मेरा है कौन पराया है, क्या दुख मुसीबत में तकलीफ में साथ कौन दिया। क्योंकि ऐसे चार बंदे निकलते हैं जो अपना साथ देते हैं दुख सुख में, और वो हजारों की भीड़ साइड में हो जाती है। तो उसमें खुश रहना चाहिए कि अपने को ये पता लग गया कि अपना कौन है पराया कौन है। वैसे ही मैं आपको बहुत सारी आज इस वीडियो में चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन में काम लगेगी। जीवन के बारीकी में आप हिंदुस्तान में कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो या कोई सा भी काम कर रहे हो, कभी भी अपने आप को नीचे गिरने नहीं दोगे। उस शर्मिंदगी में नहीं जाने दोगे कि मैंने ये कर लिया या फेल हो गया। अरे फेल होना तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं आपको बताऊं मेरा उदाहरण। मैं जब छठी कक्षा में पढ़ता था, मैं आपको दोस्तों जितने भी मेरे अजीत जोन चैनल पे बातें बताता हूं ना, मेरे जीवन की हकीकत बातें बताता हूं, क्योंकि मैंने जीरो देखा है। इस जीरो से मैंने इस कंपनी को बनाया है, खड़ा किया अजीत जोन को। शायद आपके ये बातें आपके काम लग जाए। जब मैं छठी कक्षा में फेल हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया था कि बेटा, तूने तेरे जीवन का 1 साल खराब कर लिया। और वो जो देसी अंदाज में जितने लाते गुस्से पड़ते हैं ना, वो पड़े थे मेरे को भी। वहां से मैं सीखा। और हकीकत में जब मैं छठी कक्षा में गया था तो ABCD क्या होती है मुझे ये पता नहीं था। स्कूल में ABCD फुल फॉर्म लिखनी होती थी, मुझे नहीं आता था। क्योंकि एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 5वीं तक आते हैं, छठी कक्षा में आते हैं तो इंग्लिश आ जाती है। तो इंग्लिश तो ऐसी भारी लगती है जैसे कोई देवदूत आ गए हों वैसे। तो ऐसा भारी काम था, तो मैं तो फेल हो गया उसमें छठी में। पिताजी ने डांटा मारा कर। वहां से मैंने एक चीज सीखी कि मेरे पिताजी ने मेरे को मारा, यानी उन्होंने इसलिए मारा कि मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरा तेरा 1 साल खराब हो गया। शायद उन्होंने उस हिसाब से मुझे मारा होगा। लेकिन मैंने वहां से एक प्रण लिया कि मैं मेरे पिताजी से, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने उस समय प्रण लिया था छठी कक्षा में, मैं मेरे पिताजी से आज के बाद पैसा नहीं मांगूंगा कोई भी चीज के लिए। मैं छठी कक्षा से, मैंने कहने का मतलब है कि मेरे भैया की स्कूल ड्रेस से मैंने स्कूल ड्रेस वही पहनता था, उनकी आगे वाली मेरे पीछे काम लग जाती थी, उनकी किताबें मेरे काम लग जाती थी। मैंने कभी पैसा नहीं मांगा। और छठी कक्षा से मैंने मेरा दूध बेचने का काम स्टार्ट कर दिया था। छठी से लेकर 12th तक मैंने दूध बेचा, उसमें से मेरे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। उसके बाद मैंने कभी मेरे पिताजी से अंडरवेयर का पैसा भी नहीं मांगा कि मुझे अंडरवेयर चाहिए। मैंने खुद अपने पैरों पर सोच लिया कि मुझे यहाँ से सीखना है। और छठी कक्षा मैंने वापस फर्स्ट डिवीजन से पास की। ये मेरे लिए गर्व की बात थी, मैंने मेहनत की उसके लिए। क्योंकि फेल होने के बाद आपको समझ में आता है कि पास कैसे होया जाता है। जब उसके बाद मैंने फर्स्ट डिवीजन पास की, जब मैं कहने का मतलब घर का सारा काम करने के बाद मैंने फर्स्ट डिवीजन लिया है, तो मेरे लिए गर्व की बात थी। वहां से मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो ये मैंने वहां से सीखा। और उस समय से मेरे पिताजी ने एक बात बोली थी, मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मैंने जो काम किया मेरे बलबूते से किया। तो मैंने वो उस चीज को आदर्श बनाया और मैंने मेरे पैरों पे खड़ा होना छठी से सीख लिया कक्षा में। तो वहां से मुझे वो सीख मिली दोस्तों। सेकंड उदाहरण, हमने साड़ी की दुकान फर्स्ट में चालू की थी, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं आपको। सेकंड उदाहरण, जब सन 2001 आ गया था, तब मेरे फादर की स्थिति बड़ी वीक हो गई थी।
हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं दूध से भी उस समय 7-8 हजार रुपए मंथली कमा लेता था। जब बताता हूं फेल होता है उसके बाद जीवन कैसे चेंज होता है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब मुझे आगे का रास्ता कुछ नहीं दिखा रहा था, मैं जब 7 से 8 हजार रुपए पैसे कमा रहा था और वो कमाने के बाद वो ओनली फॉर ब्याज में चूक रहे थे, पैसा मूल पूंजी नहीं चूक रही थी। ये सन 2001 की बात है दोस्तों। तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये अपन कितने साल करेंगे, मुझे 7 साल तो हो गया ये ब्याज चुकाते हुए, कभी मूल पूंजी तो चुका ही नहीं पाएंगे। तब मैंने वो काम छोड़ा क्योंकि मुझे उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, जितना पैसा आ रहा था सब ब्याज में जा रहा था। तब मैंने वहां से सोचा कि अगर पैसे कमाने हैं, अगर कुछ आगे बढ़ना है तो सूरत जाए। तब मैं सूरत आया दोस्तों। मेरे खानदान में कोई 7 पीढ़ी में बिजनेस नहीं किया, यहां आया, संघर्ष किया, मेहनत की। तो वहां से जब पूरा रास्ते बंद हो गए थे कि पैसों का कर्जा कभी नहीं चूक सकता, तब मुझे ऐसा लगा कि ये दूध के व्यापार में भी अपने फेल हैं, क्योंकि जितने कमा रहे हैं उतने जा रहे हैं। तब मुझे लगा कि अपने को वहां जाना चाहिए। यहां आके हमने मुकाम हासिल किया। यहां मुकाम हासिल करने के बाद तीसरा मैं फेल कब हुआ, देखो दोस्तों 2 बार फेल हुआ। दोनों फेल का मेरे जीवन में चेंजिंग आया, वो उदाहरण बता रहा हूं। और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनके जीवन में भी ऐसी चीजें हैं और उन्होंने भी संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। अगर कोई फेल हो रहा है उससे दुख मत लाइए अपने जीवन में, कॉन्फिडेंस को खत्म मत होने दीजिए। तीसरा फेल हुआ मैं, जब मैंने 2006 में साड़ी का काम चालू किया था और 1 साल में हमने साड़ी में जितना कमाया उसके अगले साल हमने ड्रेस का दुकान चालू कर दिया था। दोस्तों मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ड्रेस के दुकान में हमने 4 महीने में 3 लाख रुपए का नुकसान किया, क्योंकि सूट खोलना नहीं आता, माल कौन सा लाना, कौन सा लाके बेचा, कौन सा स्टॉक कर लिया। जो चीज 400 में आ रही है उसको 300 में बेच देता था। नॉलेज नहीं थी, क्योंकि नए पेटी पैक बंदे बैठ गए थे सूट के व्यापार में। साड़ी का व्यापार तो प्रदीप भाई कर रहे थे, मैं तो उनके सपोर्ट में था। लेकिन उन्होंने मुझे ड्रेस का काउंटर चालू करवाया। मैं फेल हो गया। 3.5 साल में, जो 1.5 साल में जितना कमाया था हमने साड़ी की दुकान से, वो माइनस कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या? दूसरा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन था उसको मंगल करने का, उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस दिन से मैंने दोस्तों प्रण लिया कि अगर मुझे इस काम में फेल हो गया तो मेरे मित्र मंडली, मेरे परिवार के सदस्य, जो हम दुकान कर रहे थे उससे पहले वो लोग हंस रहे थे कि आपसे चलेगी क्या दुकान। उन लोगों की सबकी मुझे याद आ रही थी और वो याद ने मुझे कहने का मतलब और कॉन्फिडेंस दिया कि अगर ये फेल हो गए तो ये और डबल हंसना चालू कर देंगे। लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे अंदर खाने मेरे को, मेरे भाई को पता था कि हम कितने माइनस में हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। उस दिन मैंने प्रण किया था कि 3.5 महीने में फेल होने के बाद मैं जहाँ मन मानता ना दोस्तों वहाँ आदमी जाता है। मैं सांवरिया सेठ के मंदिर गया, क्योंकि मेरे इष्ट वही है। वहाँ जाके मैंने प्रभु को ही बोला कि प्रभु ये जो कमाया, ये दुकानें मुझे करवाई किस लिए आपने, मेरी पोजीशन ये है, अब मुझे यहाँ से क्या दिखना चाहिए। मैं बड़ा 2 घंटे वहाँ बैठ के मंदिर में बड़ा चिंतन किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वापस आया मैं सूरत आने के बाद मैं दुकान में बैठना चालू किया। मेहनत ग्राहकों के साथ मैंने खुद ने चालू की। वो दिन है और आज का दिन है। जो 3.5 लाख रुपए का नुकसान था उसको मैंने 6 महीने के अंदर अंदर में 2 लाख प्रॉफिट में बदल दिया। ये होता फेल होने का फायदा कि हमने वहां से वापस मेहनत स्टार्ट की। हम घबराए नहीं, हमें पता था कि हम फेल हो चुके हैं, लेकिन अंदर से एक हिम्मत थी कि नहीं, इस फेल से भी क्या क्या चीजें हमने माइनस पॉइंट निकाला कि हमारी दुकान के माइनस पॉइंट क्या क्या है, और उसको माइनस पॉइंट को सुधार करने की कोशिश की भगवान के मंदिर जाने के बाद। क्योंकि वहां से मुझे गुरु ज्ञान, जहां शांति मिलती है वहीं जाता है आदमी। वहां से हमने वापस ड्रेस में मेहनत की। और दोस्तों बड़ी बात नहीं करता हूं, आज सूरत में ड्रेस के व्यापार में मुझे बादशाह बोला जाता है कि अजीत भाई जो ड्रेस में माल रखता है, जो वैरायटी रखता है, रेट रखता है, फेल होने वाले आदमी की बता रहा हूं दोस्तों, आज मुझे बादशाह बोला जाता है। तो मैंने वहां से सीख के आज सूरत में ड्रेस के व्यापार में मैं बादशाह बना। अगर मैं उस समय हिम्मत हार जाता तो आज मेरी 60% कमाई कंपनी की अजीत जोन की ड्रेस से आ रही है। आप ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो दोस्तों फेल होने से मत घबराइए, फेल तो जीवन का हिस्सा है। खुश नसीब है जिनको फेल होने का चांस मिला भैया। मेरी नजर में फेल होना वो है, जीवन के खुश नसीब वो लोग हैं जिनको फेल होने का सौभाग्य मिला है मेरी नजर में। तो
तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। फेल होने के बाद तो जीवन असली मजा आता है। कौन अपना है कौन पराया भैया, पता आपको तभी लगेगा फेल होते हो। और उस समय फेल हो जाओ तो फेल मुसीबत में ही सॉल्यूशन है। ये मैंने आगे बहुत सारे वीडियो में आपको नई दिशा में बताया। जहां मुसीबत है, जहां तकलीफ है, जहां रास्ता नहीं दिख रहा है, वहीं एक किरण आपको दिखेगी, एक दरवाजा दिखेगा, उससे निकलने का रास्ता है। लेकिन अपन धैर्य नहीं रखते हैं और खुरापाती आइडिया से अपन उस बिजनेस को बंद कर देते हैं। बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। फेल होना तो बहुत गर्व की बात है दोस्तों, फेल होना बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे आज तक याद है कि जब मैंने रोहित एसी छोड़ा था, रोहित एसी छोड़ के हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे, हम फेल हो गए थे। हम घबराए नहीं, हमने हिम्मत नहीं हारी। जिस जगह हम बैठे थे वहां बाढ़ आ गई, पानी आ गया था। ये 2 साल पुरानी घटना है दोस्तों। एक समय सूरत में भी लोग नाम लेने लग गए कि भाई ये तो गए, ये तो गए। ये अभी की तुरंत बात है दोस्तों, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। हम हिम्मत नहीं आ रहे, हम वहां से दूसरी जगह गए, वहां पर भी बहुत मुसीबतें, फिर भी हिम्मत नहीं मारी और फिर आए यहां राज टेक्सटाइल टावर में। वापस आज नंबर 1 पे नाम ले रहे हैं सांवलिया कंपनी का अजीत जोन में, सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि हम फेल हुए वहीं से ही सीखे। फेल होना, आज भी मैं फेल हो रहा हूं दोस्तों, 20 साल से बिजनेस में। फेल होना कोई बड़ी बात है, इसलिए जीवन को फेल होना तो गर्व की बात है। और उसमें आप अपना सॉल्यूशन निकालिए दोस्तों, कि उस फेल होने के बाद अब इसमें अपने माइनस पॉइंट क्या क्या थे। आप जीवन में एक चीज मान के चलो दोस्तों, जो बंदे फेल हुए ना, अगर आप सही से सॉल्यूशन करते हो तो उसके बादशाह बन सकते हो बिजनेस के। मैंने आपको मेरे सच्चे उदाहरण दिए हैं जीवन के, क्योंकि अजीत जोन मैंने मेरा एक परिवार की तरह पाला है, इसको पोसा है। अजीत जोन चैनल पे मैं मेरे जीवन की हकीकत बातें बताता रहता हूं आपको। जीवन में एक चीज मानिए दोस्तों, फेल होने से डरिए मत। फेल होना बहुत किस्मत वालों को, क्योंकि पिताजी की कुर्सी तो बहुत कम नसीब वालों को मिलती है। आखिर बंदा खुद ही मेहनत करता है, खुद ही खड़ा होता है, और उसमें फेल होता है तो उसमें कोई दुख देने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेल होने के बाद ही रास्ते मिलेंगे कि फेल क्यों हुए, उसके 5 पॉइंट आपको कारण मिल जाएंगे। उन कारण पे मेहनत करना चालू कर दो। आप पास होने की नहीं, फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, ये मेरी जवाबदारी, गारंटी है, मैं व्हाइट पेपर पे लिख के देता हूं। अगर आपने अपना सॉल्यूशन वहीं से ढूंढा तो, और अगर उस बिजनेस को बंद कर दिया, वो सॉल्यूशन नहीं है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। रात को मैं जा रहा हूं, मेरा पर्स चोरी हो गया, सामने गुंडे मिल गए या मेरा कुछ भी हो गया, हादसा, तो क्या रात को निकलना बंद कर दूं? ये सॉल्यूशन नहीं है कि रात को निकलना ही बंद कर दो। भैया रात को निकलना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है, 10-11 बजे दुकान मंगल करता हूं, रात को जाना ही पड़ेगा। सावधानी रखिए भैया, पर्स में कैश मत रखिए, गले में चेन मत पहनिए। अगर रात को आपके ऐसे रूट पे जाना है, सॉल्यूशन है। रात को आना बंद नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं 5 बजे दुकान मंगल करके घर चला जाऊं, यह सॉल्यूशन नहीं है। लोग ज्यादातर सॉल्यूशन यही करते हैं और डबल फेल होने के चांस यही रहते हैं। अपना चेंज कीजिए दोस्तों। जीतने वाला आदमी, कुछ खेड़ा जी की किताब में मैंने पढ़ा था, कुछ अलग नहीं करता है दोस्तों, कुछ हटके काम करते हैं, कुछ अलग तरीका होता है उनका। तो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। फेल होना अपने आप में गर्व की बात है दोस्तों। मुझे नहीं लगता मेरे जीवन काल में 20 साल के पीरियड में बिजनेस लाइन में कि मुझे फेल होना तकलीफ दे है। मैं तो कोई भी काम में अगर फेल होता हूं तो मैं खुशी मनाता हूं, उस दिन केक काटता हूं कि भैया फेल हुए हैं, नसीब है, इसमें बादशाह बनने वाले हैं। तो मेरे नजर में ये कॉन्फिडेंस है दोस्तों। आपकी नजर में कैसा है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई चीजें आपके जीवन में भी घटित हुई है तो जरूर कमेंट में बताएं। मुझे फेसबुक लाइव पे भी मैं आता रहता हूं और ये चैनल वीडियो हमारे फेसबुक पे भी चलते हैं। आप सबका खूब प्यार मिलता रहता है मुझे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं दोस्तों। पैसा कमाना ना, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक छोटा सा सटीक उदाहरण दे देता हूं आपको, छोटा देसी अंदाज में बिल्कुल। जितनी चीज आपको बड़ा आदमी बनना है, जितने भी आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं ना, उनको उठा के फेंक दो। चाहे मोबाइल पे है, चाहे क्लोज फ्रेंड परिवार में है, चाहे दोस्त में है, चाहे बड़ा है, जितने आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं ना, उनको उठा के अपने जीवन से फेंक दीजिए। और जितने पॉजिटिव लोग हैं, जिनके पास बैठने से अच्छा लगता है, बात करने से अच्छा लगता है, उनको अपना आदर्श बना लीजिए। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है,
मैंने मेरे जीवन में यही किया है। नेगेटिव लोगों के मेरे जीवन में जगह नहीं है और कॉन्फिडेंस लोगों को मैं मेरे दिल में रखता हूं, मैं उनको इतनी इज्जत देता हूं। तो मुझे पॉजिटिव बंदे चाहिए, आपको भी अपने जीवन में पॉजिटिव बंदों को उतारना चाहिए। ऐसे ही करके अपना जीवन आगे बढ़ाइए, अपने व्यापार बढ़ाइए। चाहे कोई सा भी हिंदुस्तान में व्यापार करो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी गिरने मत दो। सॉल्यूशन वहीं से ही निकलेगा जहां तकलीफ है। तो फेल होने को गर्व मनाइए दोस्तों। आज भी मैं कोई चीज में फेल होता हूं तो केक काटता हूं, आप भी अपने फेलियर पे केक काटिए और आगे उसमें तरक्की कीजिए, सॉल्यूशन वहीं से निकलेगा। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताएं। आगे आपके साथ मैं ऐसा ही मिलता रहूंगा दोस्तों। इस पीरियड में आपने हमें खूब प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना खूब ख्याल रखें, विशेष तौर से दोस्तों दिल से अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, क्योंकि जीवन में वो है तो सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।